वेलकम बैक हिप्पोपोटामसों। आज है पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो मेक श्योर करो कि तुम लोग पूरी वीडियो देखो बिना वीडियो स्किप किए हुए। तो चल पैच इंट्रो लगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऐश दिखाया जाता है जो कि गधे बेचकर सो रहा होता है। फिर पिकाचू ऐश को जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं, ऐश को तभी और सोना है। लेकिन तभी ऐश की मॉम आती है और दोनों गालों पे कस के ऐश के 2 लाफा मारती है और ऐश तुरंत जग जाता है। और फिर ऐश देखता है कि वो बहुत लेट से उठा है और वो जोर से चिल्लाता है, मॉम तुमने मुझे सवेरे क्यों नहीं उठाया। फिर हमें ऐश दिखाया जाता है जो कि कहीं जाने की काफ़ी जल्दी में है। अब अगले सीन में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऐश एंड पिकाचू से और फिर भागते भागते वो प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंच जाते हैं। और प्रोफेसर ओक उन्हें बताते हैं कि मेरे एक दोस्त ने नया रिसर्च लैब खोला है वर्मिलियन सिटी में और मैं सोच रहा हूँ कि उसकी ओपनिंग सेरेमनी में तुम्हें भी लेकर चलूँ, तुम आओगे ना। और ऐश जोर से चिल्ला करके बोलता है हाँ। लेकिन फिर हमें ऐश की मॉम दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि हाँ मैं भी चलूँगी वर्मिलियन सिटी में, कितना मज़ा आएगा ना वर्मिलियन सिटी में। फिर सभी लोग कार में बैठ करके चल देते हैं वर्मिलियन सिटी की ओर। और फिर चलता है स्वॉर्ड एंड शील्ड का थीम सॉन्ग के बाद हमें दिखाया जाता है वर्मिलियन सिटी का सीन। प्रोफेसर ओक जो है ऐश को कहते हैं कि तुम जाओ घूमो शहर में, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम निपटा के आया। फिर ऐश किसी म्यूजियम जैसे दिखने वाली जगह में जाने लगता है लेकिन उसको सीढ़ी पे एक यैम्पर दिखता है। फिर ऐश की तरफ से ये रिएक्शन आता है, मतलब सीरियसली। फिर ऐश यैम्पर के साथ खेलने की कोशिश ही करता है, उसको गोदी में उठाया करके कि यैम्पर ऐश को जोर का झटका दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुहारू पर और कुहारू अपने स्कूल से घर आ रही होती है लेकिन उसको सीढ़ी पर ऐश पड़ा हुआ दिखता है और वो ऐश की साइड से धीरे धीरे चली जाती है। फिर वहाँ प्रोफेसर ओक आते हैं और बोलते हैं कि ऐश अगर तुम ऐसे ही पड़े रहोगे तो तुम ओपनिंग सेरेमनी मिस कर दोगे, जल्दी चलो। फिर हमें ओपनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे प्रोफेसर सेरिस आकर के अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर प्रोफेसर सेरिस पोकेमॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी हिंट दी गई है कि अब पोकेमॉन में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। और प्रोफेसर की बातें अपना ऐश काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है कुहारू पर और वो बोलती है अब आ जाओ गो। लेकिन तभी उसको फ़ोन पे गो का टेक्स्ट मैसेज मिलता है कि मैं अभी एक खास पोकेमॉन से इनकाउंटर करने वाला हूँ, मुझे लेट हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गो और यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस है। फिर गो पर फोकस किया जाता है और वो बोल रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था अभी का वेदर बिल्कुल सही है उस पोकेमॉन के आने के लिए। फिर प्रोफेसर सीरीज को कुछ मैसेज आता है और वो अपने कंप्यूटर पर वेदर फोरकास्ट देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये उतना एक्यूरेट ना हो, लेकिन जैसा कि आज का वेदर है, आज एक एक्सट्रीमली रेयर पोकेमॉन अपीयर हो सकता है वर्मिलियन पोर्ट के पास। और अपना एक्साइटमेंट में आकर के बिना किसी की बात सुने हुए बाय बोलकर भाग लेते वर्मिलियन पोर्ट पर। फिर ऐश भगते भगते बोलता है कि मैं सबसे आगे हूँ और मैं सबसे पहले उस पोकेमॉन को देखूंगा, लेकिन भगते भगते वो आगे देखना ही भूल जाता है और वो एक स्नोरलैक्स से जाकर के टकरा जाता है। देखो अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम्हें वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, तो अभी कहीं वीडियो पॉज करो और वीडियो को लाइक करो। अरे मुँह क्या तार रहे हो, पुराना वीडियो पॉज करो, वीडियो को लाइक करो, समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि तुमको वीडियो अच्छी लग रही है और मैं मोटिवेट भी होता हूँ। अब किसी को मोटिवेट मतलब नहीं पता, तो मैं हूँ ना, तुम्हारा भाई है ना, बताता हूँ। जैसे मान लो एक मोटी लड़की डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर अपना वजन नपवाई, तो डॉक्टर घर जाकर क्या बोलेगा? मोटिवेट कराई, मोटिवेट कराई, मोटिवेट कराई, समझ रहे हो ना, मोटिवेट कराई। और आज पोकी क्विज भी है, पूरा देखना। हाँ तो मैं कहा था कि ऐश जो स्नोरलैक्स से जाकर के टकरा था, इसे तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, यहाँ हमें पोकेमॉन गेम की रिफरेंस मिल रही है जब अपने कैरेक्टर के रास्ते पे आकर के स्नोरलैक्स सो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है गो पे जो कि कुछ स्टॉप वॉच जैसी चीज़ में काउंटडाउन देखता है और कहता है 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन अचानक खूब सारे बादल दिखाए जाते हैं और उन बादलों में से बिजली भी चमक रही होती है और फिर उन काले बादलों में से लुगिया बाहर निकलती है। और फिर हमें कुछ ट्रेनर दिखाए जाते हैं जो कि लुगिया को कैच करने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन लुगिया उनको सिर्फ एक ही अटैक में बहुत इजीली डिफीट कर देती है। फिर हमें कुछ और ट्रेनर दिखाए जाते हैं और इस बार हमें फिर से गेम का रिफरेंस मिलता है और इस बार पोकेमॉन गो का, हाँ, रेड बैटल। और फिर सभी ट्रेनर लुगिया से बैटल करने में लग जाते हैं, लेकिन लुगिया उन सभी को काफ़ी इजीली हरा देती है। और फिर ऐश मिलता है लुगिया से और ऐश बोलता है ऑलराइट लुगिया, लेट्स हैव अ बैटल, पिकाचू यूज थंडरबोल्ट।
और पिकाचू पूरी जान लगा करके थंडरबोल्ट करता है, लेकिन लुगिया पे उसका कुछ असर नहीं होता और लुगिया एक ही पावरफुल अटैक में पिकाचू को हरा देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर पता नहीं कहाँ से गो भगता भगता आ रहा होता है लुगिया के पास और हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि ऐश एंड गो दोनों लुगिया का पीछा कर रहे होते हैं और दोनों जंप मारते हैं पहाड़ी से लुगिया को पकड़ने के लिए। अपना ऐश तो चढ़ जाता है लेकिन बेचारा गो लटकता रह जाता है और दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं तुम यहाँ कैसे? फिर ऐश गो की मदद करता है उसको ऊपर खींचकर। फिर गो लुगिया के पंख को एनालाइज करता है और बोलता है कि अच्छा तो इस तरह से काम करते हैं लुगिया के पंख, और ऐश लुगिया के पंख को पकड़कर झूला झूलने लगता है और फिर लुगिया बहुत जोर से चिल्लाकर ऊपर उड़ने लगती है और ऐश, पिकाचू और गो देखते हैं खूब सारे फियरो और लुगिया और फियरो एक मस्त पैटर्न बना करके उड़ने लगते हैं। फिर लुगिया पूरे स्पीड से नीचे आने लगती है और लुगिया अपनी शक्ति से एक रेनबो बना देती है जो कि सही में बहुत सुंदर लगता है देखने में। उस रेनबो को देखकर ऐश एंड गो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और फिर ऐश को ऐसा लगता है किसी ने लेट्स गो बोला हो और शायद लुगिया ने बोला हो और लुगिया चली जाती है पानी के अंदर और वो लोग वहाँ खूब सारे पोकेमॉन देखते हैं वाटर टाइप। इतने सारे पोकेमॉन को देख के वो लोग खुश तो बहुत होते हैं लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि वो इंसान है, मछली नहीं, और जल्द ही उन लोगों का दम घुटने लगता है पानी में। लेकिन फिर लुगिया पानी के ऊपर आ जाती है और तीनों सबसे पहले खूब जोर की सांस लेते हैं और अपना ऐश बोलता है इतने सारे पोकेमॉन से मिलकर बहुत मज़ा आया ना। और गो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि तुमको पता है तुम बहुत फ़नी हो, और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर लुगिया तीनों को नीचे उतार देती है क्रैश लैंडिंग करा के और लुगिया वहाँ से चली जाती है और तीनों लुगिया को गुड बाय कर देते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है अचानक से गो को वो संदीप माहेश्वरी बन जाता है और बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और फिर ऐश बोलता है हाँ इसमें कोई शक नहीं है। फिर गौ बोलता है कि चलो अब चलने का समय हो गया है, लेकिन फिर दोनों एक साथ बोलते हैं 1 मिनट आखिर हम लोग है कहाँ। और फाइनली सुबह से शाम हो जाती है और तीनों बहुत मेहनत कर घर पहुँचते हैं। फिर कोहारू बोलती है कि तुम लेट हो और ऐश एंड गो बोलते हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं करोगे कि आज हमारे साथ क्या हुआ, हमने लुगिया देखा। फिर कोहारू बोलती है हाँ बस यही ना, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है गो तुम्हारे होमवर्क का प्रिंट आउट। और गो धीरे से बोलता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और गो बोलता है वैसे प्रोफेसर सीरीज क्या कर रहे हैं? तो कोहारू बोलती है कि वो प्रोफेसर ओक के साथ हैं और उन प्रोफेसर ओक का नाम सुन के गो बहुत तेज़ी से भागता है। फिर सीन चेंज होता है प्रोफेसर सरीस पर और वो बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा क्लोज लुगिया कभी नहीं देखा पहले। फिर प्रोफेसर ओक पूछते हैं ऐश से कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था ऐश? तो ऐश बोलता है आपको पता है एक समय के लिए हम और लुगिया दोस्त बन गए थे और जब हम पानी के अंदर जाने वाले थे तो मुझे ऐसा लगा किसी ने कहा हियर वी गो। और प्रोफेसर सरीस बोलते हैं ये तो एकदम गजब की बात है। और फिर वो बोलते हैं और तीनों को ऑफर देते हैं क्या तुम रिसर्चर फेलो बनोगे? फिर ऐश गो को धक्का देके बोलता है कि प्रोफेसर सरीस मैं बनूंगा रिसर्च फेलो, मैं बनूंगा रिसर्च फेलो। और फिर गो और ऐश दोनों झगड़ने लगते हैं मैं बेहतर मैं बेहतर मैं बेहतर करके। फिर वहाँ ऐश की मॉम आती है और ऐश को बोलती है क्या तुम अकेले रह पाओगे और कहाँ रहोगे तुम यहाँ अगर तुम रिसर्च फेलो बनते हो तो प्रोफेसर सरीस बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास इसके लिए एक एक्स्ट्रा रूम है। और फिर गो बोलता है क्या हम लोग वहाँ रहेंगे जहाँ रिसर्चर रहते हैं? और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर दोनों झगड़ने लगते हैं कि बेड का ऊपर वाला पार्ट मैं लूँगा, ऊपर वाला पार्ट मैं लूँगा। फिर ऐश की मॉम मिस्टर माइम को बोलती है माइमी क्या तुम ऐश के साथ रहोगे? तो मिस्टर माइम इस बात पे बोलता है माइम 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 माइम। और फिर हमें ऐश के मामा प्रोफेसर ओक कार में बैठ के वापस जाते हुए दिखाई देते हैं और फिर सभी लोग प्रोफेसर ओक और ऐश की माम को गुड बाय बोल देते हैं। एंड एट लास्ट प्रोफेसर सरीस गो को उसका स्टार्टर पोकेमॉन चुनने के लिए बोलते हैं बल्बासोर, चार्मेंडर और स्क्वाटल में से। तो गो बोलता है मैं इनमें से किसी को नहीं लूँगा, मैं अपना स्टार्टर पोकेमॉन पकड़ूंगा म्यू को। और फिर ऐश बोलता है तुम बहुत अजीब हो गो, और गो बोलता है तुमसे ज़्यादा नहीं ऐश। तो ऐश बोलता है मैं ज़्यादा अजीब मतलब मैं जीत गया। और फिर वो फिर लड़ने लगते हैं कि मैं बेहतर मैं अजीब मैं अजीब। और फिर प्रोफेसर सरीस और कोहारू का ये रिएक्शन आता है और फिर लास्ट में कैमरा फोकस करता है ऐश, गो और पिकाचू पे और एपिसोड हो जाता है ख़त्म। देखो मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि तुम लोगों ने वीडियो पूरा देखा है बिना स्किप किए हुए, और जिन्होंने मेरा वीडियो पूरा देखा है उनको मेरा स्पेशल थैंक्स। एंड अब बात करते हैं एपिसोड की। देखो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ऐश की स्वॉर्ड एंड शील्ड की जर्नी समझने में, और मैंने अपना बेस्ट दिया इसे एक्सप्लेन करने में। तो याद से इस वीडियो को लाइक कर देना। देखो मैं ज़्यादा बोलता नहीं रोज़, लेकिन आज 4 बार बोल दिया, तो याद से लाइक कर देना। ओ 5 बार हो गया। खैर छोड़ो, मेरा ये चलता रहेगा जब तक के लिए। तुम लोग खुश रहो, मजे में रहो, पोकेमॉन देखो, पढ़ाई करो, मेरा वीडियो देखो, फ्रेंड्स के साथ खेलो, हाथ धोते रहो, गुड बाय, एंजॉय। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम
तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि